दोस्तों, नेचर मुझे हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी खुद को प्रकृति से जुड़ा महसूस करते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, धरती, आकाश, ये सभी प्रकृति की अनमोल धरोहर है। इनमें से एक अनमोल धरोहर है जल। तो दोस्तों, आज हम जल के बारे में बात करेंगे। जल के वह गुण जो हमें सीखना चाहिए, जिनके बारे में हम लोग अभी तक अनजान थे। जल के बारे में मैं आपको वह 3 बातें बतलाऊंगा जिनसे आप, मैं, हम सभी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, जल का पहला गुण है निरंतर बहना। जी हाँ दोस्तों, जल के इस निरंतर बहने के गुण को हम अपने जीवन में उतार कर सफल हो सकते हैं। निरंतर बहने का अर्थ है अपने प्रयासों में, अपने काम में निरंतर लगे रहना, लगातार लगे रहना। दुनिया के महानतम फाइट मास्टर ब्रूस ली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें जल के निरंतर बहने के गुण को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि रुका हुआ जल कुछ दिनों बाद गंदा हो जाता है और उस जल से बदबू आने लगती है। उनके इस कथन को इस तरह समझिए कि अगर हम प्रयास करना बंद कर देंगे तो हम असफल हो जाएंगे। हमें असफल नहीं होना है, इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। हम जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं, जो भी लगे रहो उसमें। जल का दूसरा गुण है रंग। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे रंग से हम क्या सीख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि जल का कोई रंग नहीं होता। हमें भी खुद को इस प्रकार बना लेना है कि हम पर सुख दुख का कोई असर ना हो। हमारा व्यवहार सुख और दुख में कभी बदले ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो पूर्व कप्तान रह चुके हैं MS धोनी, मैच जीतने या हारने के बाद उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमेशा एक से रहे, इसलिए उन्हें मिस्टर कूल कहते थे। जल का तीसरा गुण है आकार। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा जल को हम जिस बर्तन में डालते हैं वो उसके हिसाब से आकार ले लेता है। इससे आशय यह है कि हमें भी अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से ढालते आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको बताए गए तीनों कारण या गुण समझ में आए होंगे और आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो दोस्तों, ये थे मेरे जल के ऊपर विचार। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।